अरे ये मेरा फ्रीज काम क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा ये तो। मम्मा, ये तो कल से खराब है। मैंने फ्रिज में ठंडा पानी रखा था पर वो भी गर्म हो गया। हाय रे, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरे फ्रिज में तो काफी सारा मांस पड़ा है, वो सब खराब हो जाएगा। अब मैं इस मांस का क्या करूंगी? ये मांस तो है भी बहुत सारा, हम एक दिन में ये खा भी नहीं सकते। मम्मा, मैं अपने दोस्तों को बुला के ले आता हूँ, ये सारा मांस फ्राई कर देंगे, फिर मेरे दोस्तों के साथ मैं पार्टी करूँगा। ये बात सुनकर बाजूचील सोचती है, क्यों ना मैं अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी दे दूँ, नाम भी हो जाएगा कि बाजूचील ने पार्टी दी है और मेरा ये मांस भी खराब होने से बच जाएगा। मम्मा, पहले मैंने बोला था मेरे दोस्तों की पार्टी होगी। चुप करो तुम, ज्यादा ना बोला करो। मैं अपनी दोस्तों को पार्टी का न्योता देती हूँ। वैसे भी काफी समय गुजर गया, मैंने अपने दोस्तों को दावत पर नहीं बुलाया। बस फिर बाजूचील अपनी दोस्तों को न्योता देने चली जाती है। चंपा चील का घर यहाँ से करीब है, पहले मैं उसी के पास जाती हूँ। दावत का सुनकर वे तो खुश हो जाएगी। बाजूचील चंपा चील के घर चली जाती है। अरे बाजूचील, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? चंपा चील के साथ तो बाजूचील की दूसरी दोस्त लैला चील भी बैठी हुई थी। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया कि लैला चील तुम भी यहाँ पर हो। अब मुझे तुम्हारे घर पर नहीं जाना पड़ेगा। क्यों बाजूचील, तुम मेरे घर में आ रही थी, मुझसे कोई काम था क्या? नहीं नहीं, काम तो कुछ नहीं है, मैं तो तुम दोनों को न्योता देने आई हूँ। आज शाम को मेरे घर में मांस की पार्टी है, इसलिए शाम को तुम दोनों को पार्टी में जरूर आना है। क्या पार्टी? अरे वाह बाजूचील, कितना समय गुजर गया, हम दोस्तों ने साथ बैठकर पार्टी नहीं की। हाँ, आज शाम को तो मजा आ जाएगा पार्टी में, मैं तो बहुत सारा मांस खाऊंगी। वैसे दोस्तों, यहाँ आते आते मुझे बहुत देर हो गई, कुछ देर में शाम हो जाएगी और मुझे घर जाकर मांस बनाने की तैयारी भी करनी है। मुझे जाना है जल्दी, क्या तुम दोनों मेरा एक काम कर दोगी? हाँ हाँ, बताओ बताओ, क्या काम है? मैंने राशि चील को दावत नहीं दी, उसका घर तो यहाँ से बहुत दूर है। अब मैं उसके घर जाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। एक काम करना, तुम दोनों से पार्टी का न्योता दे देना, ताकि शाम में वो भी हमारी पार्टी में आ जाए। हाँ हाँ, तुम चिंता ही ना करो, हम दोनों जाकर राशि चील को पार्टी का न्योता दे आएंगे। बस फिर बाजूचील वापस अपने घर चली जाती है। चलो लैला चील, हम राशि चील के पास जाकर उसे पार्टी की दावत दे आते हैं। अरे क्या तुम पागल हो गई हो चंपा? तुम्हें पता नहीं बाजूचील कितना मजेदार मांस बनाती है, और राशि चील तो है भी कितनी भुक्कड़। अगर बेबी पार्टी में आएगी तो सारा मांस तो वे अकेले ही खा जाएगी, हम तो बस उसका मुंह देखते रह जाएंगे। हाँ ये तो है। ठीक है, फिर हम बाजूचील से कह देंगे कि हमने तो दावत दी थी, पर शायद राशि चील को कोई काम आ गया होगा, इसीलिए वे पार्टी में नहीं आई। ज्यादा मांस खाने की लालच में वे दोनों चीलें अपनी दोस्त राशि चील को दावत ही नहीं देती। हाय रे, बहुत देर हो गई, जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर लेती हूँ, आज शाम को पार्टी में बहुत मजा आएगा। बाजूचील फिर रसोई में आकर पार्टी की तैयारियां करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। चंपा चील और लैला चील दोनों बाजूचील के घर में आ जाती हैं। कितना समय गुजर गया, मैंने बाजूचील के हाथ का मांस नहीं खाया। चलो आज उससे मिलने जाती हूँ और इसी बहाने उससे मांस बनवा कर खाऊंगी। राशि चील बाजूचील से मिलने उसके घर जा रही थी, पर उसे क्या पता था बाजूचील के घर में तो पार्टियां चल रही हैं। वाह बाजूचील, क्या सुगंध आ रही है मांस की। वैसे तुमने आज हमारे मजे करवा दिए, जो हमें पार्टी में बुला लिया। खिड़की से राशि चील बाजूचील के घर में पार्टी होते हुए देख रही थी। अरे ये क्या, यहाँ तो पार्टियां चल रही हैं। बाजूचील ने इन दोनों चीलों को पार्टी में बुलाया और मुझे नहीं बुलाया, क्या मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ? ये सब देखकर राशि चील को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरे घर पर बाजूचील आती है तो खा खा के जाती है, और इसने मुझे दावत पर नहीं बुलाया। रसोई में चूल्हे पर मांस बन रहा था। राशि चील खिड़की से अंदर आती है और वे सिलेंडर का वॉल्व तेज कर देती है, जिसकी वजह से चूल्हे की आग भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। करो करो और बातें करो, जब पार्टी का सारा भोजन जल भुनकर काला हो जाएगा
तब मैं देखती हूँ ये सब क्या खाती हैं। बाजू चील, चंपा चील और लैला चील बातों में लगी हुई थीं। उन्हें तो पता ही नहीं था कि वहाँ चूल्हे पर तो सारा मांस जल रहा है। कुछ ही देर के बाद चूल्हे पर रखा हुआ सारा मांस जल भुनकर काला हो जाता है। अरे मम्मा सुनो सुनो, ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? हाय रे, कहीं मेरा भोजन तो नहीं जल गया। बाजू चील फौरन रसोई में जाती है। वे आकर देखती है तो सारा मांस तो जलकर काला हो चुका था। हाय रे, सारा मांस जल गया। उन दोनों चीलों की वजह से मैं बातों में लगी और यहाँ सारा मांस जल गया। बाजू चील गुस्से में वापस बाहर चली जाती है। तुम दोनों ने मुझे बातों में लगाया, इसी वजह से सारा का सारा मांस जल गया। अब खाने को कुछ भी नहीं है, पार्टी सारी खराब हो गई। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? सारा का सारा मांस जल गया। बाजू चील, सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें रसोई से आने ही नहीं चाहिए था। हाँ, कितना मन था हमारा खाने का, अब हम क्या खाएंगे? मुझे क्या बोल रही हो तुम दोनों? मेरी क्या गलती? कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही, जाओ जाकर अपने घर में बैठो। राशि चील तो अपना काम करके हंसती हुई वहाँ से चली जाती है और वे दोनों चीलें भी वापस उदास होकर अपने घर चली जाती हैं। इस तरह उन दोनों को लालच की सजा मिलती है। इसीलिए तो कहते हैं लालच करने से कुछ भी हाथ नहीं आता। गर्मियों का मौसम चल रहा था। तोते ने आम का पेड़ लगाया था जिसमें काफी सारे आम निकल आए थे। आम ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे ताजे ताजे आम ले लो। लो भाई, इस जंगल में पहले से ही काफी सारे पक्षियों ने आम बेचना शुरू कर दिया। अब मेरा आम बेचने का क्या फायदा होगा? क्या बात है तोते, मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहे हो? मुझे ये बताओ, तुम अपने आम के पेड़ से सारे आम कब तोड़ोगे? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे आम खराब हो जाएं। मैंने बड़ी ही मेहनत से उस आम के पेड़ को बड़ा किया है। मैं ऐसे ही थोड़ी ना बेचूंगा आम। मैं तो अपने सारे आम बहुत महंगे बेचूंगा। तोते, गर्मी देखो कितनी ज्यादा है। अगर तुमने जल्दी अपने आम के पेड़ से सारे आम ना तोड़े तो देखना वे काले होकर खराब हो जाएंगे। फिर तुम अपने हाथ मलते रहना। इसीलिए कह रहा हूँ, जल्दी से अपने पेड़ से सारे आम तोड़ लो। इतना कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ये कालू कौवा ठीक कह रहा है। मैं अपने आम को पेड़ पर लगा लगा खराब होने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। बस फिर तोता अपने जिगरी यार जग्गू साइंटिस्ट से मिलने जाता है। क्या हुआ मेरे दोस्त तोते, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं जग्गू, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से अपना आम का पेड़ लगाया है और उसे बड़ा भी किया, पर जब से उसमें आम निकले हैं तो अब जंगल में काफी सारे पक्षी आम बेचने आ गए। अब अगर मैं अपने आम बेचूंगा तो मुझे इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्या जंगल में अकेले ही आम बेचना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं बस अकेला, ताकि सारे पैसे मुझे मिलें और पक्षी भी मुझसे ही आम खरीदें। तोते, तुम तो मेरे जिगरी यार हो। काश कि तुमने बचपन में मेरे साथ मन लगाकर पढ़ाई कर ली होती, तो आज इस तरह तुम यूं परेशान ना हो रहे होते। पर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इस समस्या का मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम हमेशा मेरी समस्या दूर कर देते हो। बताओ बताओ, क्या उपाय है? देखो तोते, मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे हम अपने फलों को 4 महीने तक बिल्कुल ताज़ा रख सकते हैं। वे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। क्या वाकई में वे दवाई काम करेगी? अगर ऐसा है तो मैं उस दवाई को अपने सारे आमों में डाल दूंगा। फिर जब सर्दी का मौसम आएगा तो मेरे आम बिल्कुल ठीक होंगे और फिर मैं अपने आम पूरे जंगल में बेचूंगा। जब तो किसी के पास आम होंगे भी नहीं, पूरे जंगल में सिर्फ मेरे ही आम बिकेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब पक्षियों को ठंडे मौसम में आम खाने को मिलेंगे तो पक्षी तो तुमसे महंगे दामों में भी आम खरीदने को तैयार हो जाएंगे। तोता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वे जग्गू पक्षी से दवाई और इंजेक्शन लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह तोता एक एक करके सारे आमों में दवाई वाला इंजेक्शन लगा रहा था। अब 4 महीनों के बाद ठंडी का मौसम आ जाएगा, तब तो किसी के पास भी आम नहीं होंगे। तब मैं अपने आम दुगने चुगने दामों में बेचूंगा और सब पक्षी मुझसे ही आम खरीदेंगे।
बस फिर क्या था, गर्मी का मौसम आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, पर तोते के पेड़ पर आम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। पक्षी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान थे। तोते, तुम्हारा ये आम का पेड़ कैसा है? अब तो ठंडी का मौसम आने वाला है, पर इस पेड़ पर तो अभी तक आम लगे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस पेड़ के आम अभी तक खराब कैसे नहीं हुए? मीनू चिड़िया, ये जादुई आम का पेड़ है। इस पेड़ के आम कभी खराब नहीं होंगे। क्या? जादुई आम का पेड़? अगर ऐसा है तो तुम्हारे हाथ तो खजाना लग गया। इसी तरह फिर समय बीत जाता है और अब तो ठंडी का मौसम आ जाता है। 4 महीने होने वाले हैं। अब अगर मैंने 4 महीने से पहले ये आम ना तोड़कर बेचे तो ये सारे खराब हो जाएंगे। बस अब समय आ गया है, मैं अपने ये सारे आम तोड़कर पक्षियों को बेच देता हूँ। वही जादुई पेड़ की बात तो पूरे जंगल और साथ साथ अड़ोस पड़ोस के जंगलों में भी फैल चुकी थी। अगर वे जादुई पेड़ मैंने उस तोते से खरीद लिया तो मेरे तो मजे आ जाएंगे। मुझे उस पेड़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना पड़ेगा और मेरे आम भी कभी खराब नहीं होंगे। बेचारे उल्लू सेठ को क्या पता था कि तोते ने तो पक्षियों से झूठ बोला था। उल्लू सेठ फिर फौरन से तोते के पास उसके जंगल चला जाता है। तोते, मुझे अपना ये आम का पेड़ बेच दो। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं नहीं उल्लू सेठ, ये पेड़ बेचने के लिए नहीं है। क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। मेरी दादागिरी के सामने किसी की आवाज नहीं निकलती। सीधी शराफत से मुझे ये जादुई आम का पेड़ बेच दो। कहीं ऐसा ना हो मैं ये पेड़ तुमसे ऐसे ही ले लूं। अभी तो मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। अगर मैं अपने साथियों को लेकर आ गया तो तुम तो नजर भी नहीं आओगे। तोते को उल्लू सेठ की गुंडागिरी बर्दाश्त नहीं होती। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। बहुत बड़ा गुंडा है। अब तुझे मजा चकाना ही पड़ेगा उल्लू सेठ। मैं तुझे महंगे दामों में ये आम का पेड़ बेचूंगा। जब 4 महीने पूरे हो जाएंगे तो इसके सारे आम खराब हो जाएंगे और काले हो जाएंगे। फिर इसे पता लगेगा कि इसने ये आम का पेड़ खरीद कर कितनी बड़ी गलती कर दी। क्या सोच रहे हो तोते? जल्दी से हाँ में जवाब दो, वरना मैं तुम्हें इसी पेड़ के साथ उल्टा लटका दूंगा। नहीं नहीं उल्लू सेठ, मैं तैयार हूँ। मैं ये आम का पेड़ आपको बेच दूंगा, परंतु इसके दाम थोड़े ज्यादा हैं। मैं इसके पूरे 20,000 रुपए लूंगा। उल्लू सेठ तो जादुई पेड़ समझकर लालच में आ गया था। वे फौरन से मान जाता है और थोड़ी देर के बाद वे तोते को पैसे लाकर दे देता है। मजा आ गया। चलो चलो जल्दी से ये पैसे लेकर यहाँ से दूर भाग जाता हूँ। दूर किसी जंगल में जाकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगा। इसी तरह फिर कुछ ही दिनों में 4 महीने पूरे हो जाते हैं। अब तो उस आम के पेड़ के सारे आम पूरी तरह से काले हो गए थे और आम तो टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये सारे आम ऐसे काले और सड़े हुए कैसे हो गए? तोते ने तो कहा था ये पेड़ जादुई है। उल्लू जी, आप भी बड़े ही बेवकूफ हो। किसी ने कुछ भी कह दिया और आपने विश्वास कर लिया। हाय रे, कितने पैसे जाया कर दिया आपने। अगर यही पैसे मुझे दे दिए होते तो मैं अपने और सोने के गहने बना लेती। उल्लू सेठ समझ आता है कि तोते ने उसके साथ धोखा किया है, परंतु वे अब कर भी क्या सकता था। उसने तो ये पेड़ अपनी मर्जी से खरीदा था। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कालू कौवे के पास कोई भी काम धंधा नहीं था, जिस कारण वे बहुत परेशान रहता था। उसे तो काम भी वैसा ही चाहिए था जिसके अंदर मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा हो। कालू जी, मेरे भैया ने कह दिया है अगर इस महीने भी आपने कोई काम धंधा नहीं किया तो मेरे भैया मुझे यहाँ से ले जाएंगे। फिर आप अकेले रहना। किया रानी, तुम्हारे भैया ये क्या कह रहे हैं? ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मैंने तुमसे अपनी बहन की शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम ऐसे भूखा ही मार दो। तुमने अगर इस महीने के अंदर अंदर कोई नौकरी नहीं ढूंढी तो मैं रानी को यहाँ से ले जाऊंगा। तुम जैसे नालायक और निकम्मे कौवे के पास मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। भैया भैया, कालू जी को बस एक मौका और दे दें। देखना, कालू जी कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ भाई, इस महीने में बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अच्छा तो ऐसी बात है। कालू कौवे,
तुमने मुझे वचन दिया है, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखना, मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। कालू कौवे, मेरे पास एक आम का पेड़ है, मैं भी तुम्हें दे देता हूँ। पर हाँ, उस पेड़ पर अभी अच्छे से आम पके नहीं हैं। 2-3 हफ्ते के बाद उस पेड़ के सारे आम अच्छे से पक जाएंगे। फिर उस पेड़ के सारे आम बेचकर तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। परंतु हाँ, जब तक उस पेड़ के सारे आम अच्छे से पक नहीं जाते, तुम उस पेड़ का अच्छे से ख्याल रखना, कोई लापरवाही नहीं करना। ये बात सुनकर कालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आप बेफिक्र हो जाओ भाई, मैं आपके आम के पेड़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब उस पेड़ के सारे आम पक जाएंगे तो उन्हें बेचकर मैं बहुत मुनाफा कमाऊंगा। बस फिर रानी कौवी का भाई कालू कौवे को एक मौका और दे देता है और उसे अपना आम का पेड़ दे देता है। कुछ भी करके इस बार तो मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ताकि रानी मुझे छोड़ कर ना जाए। अभी आम पकने में थोड़ा समय था। उस पेड़ पर सारे आम हरे हरे निकले हुए थे, परंतु कालू कौवे को तो पैसे कमाने की बहुत ही जल्दी थी। अरे वाह, बढ़िया उपाय मिल गया। अब मैं जल्द ही बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। ये बोलकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। क्या हो गया कालू जी, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ, बात ही ऐसी है, मुझे बहुत बढ़िया उपाय मिला है, जिससे मैं 1 हफ्ते के अंदर पेड़ पर लगी सारी केरियों को पीला आम बना सकता हूँ। पर वो कैसे कालू जी? पेड़ पर लगी केरियाँ ज्यादा गर्मी की वजह से पीला आम बन जाती हैं और स्वादिष्ट हो जाती हैं। मैंने सोचा है मैं पेड़ से सारी केरियाँ तोड़ के अपने बिस्तर के नीचे दबा दूंगा। देखना फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी सारी केरियाँ पीला पीला आम बन जाएंगी। क्या कालू जी, आप आम बनने से पहले ही केरियों को पेड़ से तोड़ लोगे? इसी में फायदा है। पता है रानी, अभी जंगल में दूर दूर तक कहीं पर भी आम नहीं बिक रहे। 1 हफ्ते के बाद जब मेरी सारी केरियाँ आम बनकर तैयार हो जाएंगी, तो मैं जंगल में सबको आम बेचूंगा। देखना मेरा कितना मुनाफा होगा। हाँ, उपाय तो बढ़िया है। ठीक है कालू जी, आप ये सारी केरियाँ तोड़कर हमारे बेड के नीचे लाकर दबा दो। बस फिर क्या था, कालू कौवा और रानी कौवी मिलकर पेड़ से सारी केरियां तोड़कर नीचे जमीन पर फेंक रहे थे। वे सारी केरियां अपने बेड के नीचे रखकर ऊपर से फॉर्म को रख देते हैं, ताकि उन्हें अच्छे से गर्माइश मिल सके। बस जल्दी से 1 हफ्ता गुजर जाए, फिर मेरे सारे आम पक जाएंगे और फिर मैं जंगल में आम बेचूंगा। बस फिर क्या था, इसी तरह 1 हफ्ता गुजर जाता है। कालू कौवा फार्म हटाकर देखता है तो सारे आम पीले पीले हो रहे थे और वे सब अच्छी तरह से पक चुके थे। अरे वाह वाह वाह, रानी देखो, मैंने कहा था ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे सारे आम पक जाएंगे। दिखने में कितने मीठे लग रहे हैं और क्या खुशबू आ रही है। वाकई में ये तो कमाल हो गया। पेड़ पर अगर आम पकते तो पूरा महीना लग जाता, और हमने बिस्तर के नीचे रखकर 1 हफ्ते में ही आम पका दिए। रानी, ये मेरा उपाय था, और मेरा उपाय हमेशा काम करता है। आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो, पीले पीले आम ले लो। कालू कौवे, ये क्या, तुम्हारे पास इतनी जल्दी ये सारे आम कहाँ से आ गए? भाई भूल गए क्या, आप ही ने तो मुझे आम का पेड़ दिया था, उसी पेड़ के हैं ये सारे आम। अरे 1 हफ्ते पहले तो ये सारी केरियां थीं, तो इतनी जल्दी ये सारे आम कैसे बन गए? भैया आप आम खाओ, गुठलियां ना गिनो, वो मेरा काम है। कालू कौवे की मेहनत को देखकर रानी कौवी का भाई खुश हो जाता है। आजो आजो पक्षियों, कालू कौवे के आम खरीदो, मीठे मीठे आम ले जाओ। अरे अभी तो आम का मौसम भी नहीं आया, तो ये आम कहाँ से आ गए? चलो जाकर देखता हूँ। वाह वाह, इतनी जल्दी आम आ गए, खाने में बड़ा ही मजा आएगा। आज बच्चों के लिए आम पूरी बनाऊंगी। आम का सुनकर सारे के सारे पक्षी कालू कौवे के पास आम खरीदने आ जाते हैं। सोनू चिड़े के लिए आज मैं रस पूरी बनाऊंगी, शाम को आएंगे तो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।
मीनू चिड़िया घर आकर एक आम काटती है, पर ये क्या, आम तो अंदर से पूरा काला था। अरे ये तो सड़ा हुआ है, चलो दूसरा काटती हूँ। मीनू चिड़िया दूसरा काटती है, पर वो भी अंदर से पूरा सड़ा हुआ था। इसी तरह मीनू चिड़िया सारे आम काटती है, पर ये क्या, आम तो अंदर से सारे के सारे सड़े हुए थे। हाय रे, ये क्या, मैंने तो इतने सारे आम खरीदे थे, पर सारे के सारे आम सड़े हुए हैं। कालू कौवे को छोड़ूंगी नहीं मैं, उसने धोखा दिया हमें। मीनू चिड़िया शॉपर में सारे आम डालकर कालू कौवे के पास ले जाती है, पर कालू कौवे की दुकान पर तो पक्षियों की भीड़ थी। सभी अपने सड़े हुए आम लेकर आए थे। मेरे पैसे मुझे वापस करो, मुझसे पैसे लेकर मुझे ये सड़े हुए आम दे रहे हो तो मैं तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इतना बड़ा धोखा, सबसे पैसे ले लिए और हमें ये सड़े हुए आम दिए। हाँ, मुझे तो लगता है ये रानी कौवे का भाई भी कालू कौवे से मिला हुआ है। अब हमें इसकी दुकान से भी कोई फल नहीं खरीदना चाहिए। हाँ हाँ, मेरे भी पैसे वापस करो, मेरे भी सारे के सारे आम सड़े हुए निकले। इतनी बदनामी देखकर रानी कौवे के भाई को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। ये पक्षी तो तुझे बाद में मारेंगे, पर पहले मैं तुझे मारूंगा। रानी कौवे का भाई गुस्से में कालू कौवे को बहुत मारता है, उसकी ठीक ठाक पिटाई लगाता है। पक्षी भी सारे अपने अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रानी, तुम मुझे बताओ, ये सारे के सारे आम अंदर से खराब कैसे निकले? रानी कौवे फिर सारा सच बताती है कि कालू कौवे ने जल्दी के चक्कर में सारी केरियां तोड़कर बेड के नीचे दबा दी थीं। बस अब बहुत हो गया, अब मेरी बहन इस कौवे के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। तुम एक नंबर के लालची और आलसी कौवे हो। अगर थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो पेड़ पर ही सारे आम पककर तैयार हो जाते, पर तुम्हें तो जल्दी थी। और करो ना जल्दी, देख लिया जल्दबाजी का अंजाम। रानी कौवे का भाई अपनी